हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल रेमेडी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा वायरल फीवर होता है उसके साथ जब हमें कफ़ होता है तो उसके लिए हम कौन सी होम रेमेडी का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे फ़ीवर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको वायरल फ़ीवर हो गया है तो उस केसेस में हमें क्या यूज़ करना है और जो फ़ीवर है वो होता क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फ़ीवर है वो होता क्या है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, उस केस में हम उसको फ़ीवर बोलते हैं या बोलते हैं बुखार। अगर आपको फ़ीवर है, वायरल फ़ीवर है, तो हमें क्या करना चाहिए। और सभी को पता है कि जब हमें फ़ीवर होता है तो हम जाकर मेडिसिन ले लेते हैं केमिस्ट शॉप पर जाके, जिसमें मेडिसिन में पैरासीटामॉल मेडिसिन होती है, पैरासिट मेडिसिन होती है और आपका डोलो 650 mg की मेडिसिन होती है, ये हम लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत बार आप इसकी डोज़ ले रहे हैं, मैक्सिमम आप 4 डोज़ ले सकते हो एक दिन में। जैसे आप सुबह और रात में लेते ही हैं, लेकिन इसके साथ दिन में 3 बार भी लेते हैं। फर्स्ट सुबह लेते हैं, फिर आप दोपहर में लेते हैं, फिर आप रात में लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता तो आप इसकी 4 बार तक की डोज़ आप ले सकते हैं। चाहे वो आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं या फिर डोलो ले रहे हैं। डोलो का डोज़ थोड़ा हाई होता है तो आप डोलो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। पैरासीटामॉल जो है वो 500 mg की डोज़ आप ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अब पैरासीटामॉल जो है वो है क्या, पैरासीटामॉल जो है वो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ कर देती है, जिससे हमारा जो फीवर है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपको पैरासीटामॉल टैबलेट के साथ जो हमारा एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, इसके साथ आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। ये हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होता है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं और हमारा फीवर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस